उर्फी, सफर कैसा रहा तुम्हारा भाई? बहुत अच्छा शहीद भाई, अच्छा खासा था। ये हवा के दोष पे उड़ते रहोगे तमाम वक्त है? हुजूर वाला, अब आप चाल चलिए। चाल तो हम दुल की चलते हैं, ये देखिए। मुबारक हो, आपके साहबजादे को फिर हॉस्टल से निकाल दिया गया है। खूब, बहुत खूब। चलिए जनाब, चाल। मंसूर को जानते हैं आप? मंसूर? हाँ, बेटा है अपना। जी, तो साहबजादे खैर से घर वापस आ रहे हैं, हॉस्टल से निकाल दिए गए और 100 रुपए जुर्माना हुआ है। क्या मतलब है आपका? यानी मैंने हॉस्टल से निकाला है या मैंने जुर्माना किया है? मैं तो समझती हूँ कि लड़का कभी पास होकर नहीं देगा। गजब खुदा का, 7 साल से पढ़ा और अभी तक कोर्ट किया है। भाई अगर हम गलती पर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि गाजी मैट्रिक तो आपने भी 3 साल में ही पास किया था, तो यह पास ही नहीं किया था भाई। वो मैं कुछ भूल रहा हूँ भाई। अरे क्या बात है? क्या हो गया आपको? है क्या बात है? डैडी चक्कर आ रहे हैं। अरे भाई, आपके मुंह फुलाए खड़ी हैं उधर। बैठो बेटी, यहाँ बैठो, इधर बैठ जाओ बेटा। उर्फी, तरह डॉक्टर को फोन करो भाई जल्दी से। खुदार, आपको आराम और सुकून की सख्त जरूरत है। अरे भाई, आपके खड़े खड़े बेहोश हो गए, कमाल की बात है। क्या हुआ है तुम्हें? मम्मी सख्त बीमार था। तो तुम्हें हॉस्टल से नहीं निकाला गया? मम्मी वो फिर वही हॉस्टल देख लिया उर्फी तुमने? अरे ये बहाने मैं 7 साल से सुन रही हूँ। ओह हाजी भाई, ये तो मौजूदा दौर में वालिदैन के फराइज में दाखिल है ना शहीद भाई। भाई हमें नहीं मालूम, इन्हीं से पूछिए, ये कुछ ज्यादा वालिदैन हैं। आप जरा कम बात किया करें। आप जरा ज्यादा बात क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि डॉक्टर को टेलीफोन कर लेने में क्या हर्ज है? हेलो, जी हाँ, जी हाँ, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, तो बहुत बेहतर है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाँ भाई, वो मेडिकल कॉलेज के किसी प्रोफेसर का टेलीफोन था। किसका फोन था? क्या कह रहे थे? बरखुरदार आप बैठ जाइए, आपको आराम की जरूरत है। अरे कह क्या रहे थे? अरे गाजी, वो कह रहे थे कि इन साहबजादे को स्वात या किसी और पुरफिजा मुकाम पर भेज दिया जाए। तो बात दरअसल ये है कि ये मर्ज हॉस्टल में कुछ वबा की सूरत में फैल गया है। वबा देख लिया आपने? अरे मैंने फैलाई है वबा। नहीं, वबा तो खैर आपसे नहीं फैल सकती। हाँ, और क्या कह रहे थे? तो भाई प्रोफेसर साहब खुद बहुत परेशान थे, तो कह रहे थे कि आप लोग रुपए पैसे का बिल्कुल ख्याल मत कीजिएगा, क्योंकि सेहत असल चीज है। अरे प्रोफेसर को ये सब कहने की क्या जरूरत थी? उसे मालूम नहीं होगा ना कि ये सब कुछ आप भी क्या सुन सकती हैं। तो बस मियां, बस बहुत हो गया। ओह माय गॉड, थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल, आपने मुझे बचा लिया। सो नाइस ऑफ यू अंकल, यू आर ग्रेट। यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अंकल बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, वाकई आपने कमाल कर दिया। वो मेरी बात तो सुनो खुदाया, मुझे स्वाद जाना है, सारी बुकिंग वगैरह। क्या कल या परसों तक? कैसी बात? मैं नहीं जानता, मैं स्वाद जा रहा हूं। तुम मेरी बात तो सुनो तुम। हेलो हेलो, क्या बात है साहबजादे, कितने पैसों की जरूरत है आपको? पैसों की बात नहीं है। अच्छा, तो यानी अब आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड। हालात ही बदल गए हैं, अब वो बात ही नहीं है। फाइन देना है या लड़ाई हो गई है? शादी करना है। क्या? जी हाँ, ये तुम्हारा मतलब है कि ये जो शादियां होती हैं ये? जी 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 जी, ये जो शादियां होती हैं ना, वही मुझे करना है। जी हाँ। आई सी, आई सी। कब? पता ही नहीं, कल या परसों, अब जब भी जूबी कहती है। मैं ये जूबी, मेरा मतलब है कि ये वही खातून है जिनसे शादी करना है? जी 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 जी, दरअसल जूबी के डैडी उसकी शादी किसी बूढ़े से करना चाहते हैं जो उन्हीं की तरह बदमिजाज और खुर्रांट है और जनाब हुक्का पीता है। अब आप भला बताइए, जूबी उससे शादी कर लेगी? कभी भी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। यकीनन नहीं, खासकर जबकि वो आपको पसंद करती है। पसंद वसंद की बात कहाँ है अंकल। वैसे ये और बात है कि मैंने उसको कोई 136 खत लिखे होंगे और उसकी कोई 140 तस्वीरें तो होंगी मेरे पास। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं स्वात ही ना जाऊं और जनाब 2 मिनट के नोटिस पे शादी करूं। भला बताइए, आप कर लेंगे शादी? हाँ जी जी, मैं? जी
मंसूर मियाँ, इससे तो बेहतर है कि आदमी बतखे पाल ले। क्या बतखें? पता नहीं, ज़ूबी को भी मैंने लाख समझाया, लेकिन आपको मालूम है लड़कियों में कॉमन सेंस रत्ती भर नहीं होता। अच्छा, अब ज़ूबी के डैडी मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, मम्मी ज़ूबी का नाम सुनना पसंद नहीं करती, और इतना मुझे मालूम है ज़ूबी की डैडी एक कौड़ी भी हमें नहीं देंगे, और मम्मी को तो खैर आप जानते हैं। फिर बस यही है कि आज रात 12 बजे मैं उसकी स्कीम सुनने जाऊंगा, और कल या परसों तक शादी कर लेंगे हम लोग। तो ये शादी रुक नहीं सकती? मेरा मतलब है कि आपके स्वाद से आने के बाद तक। नामुमकिन, वो बूढ़ा ज़ूबी के पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ है। ईद पर वो जनाब 6 हीरों की अंगूठी लेके आया था, और मैंने उसको 6 रुपये का तोहफा दे दिया। ज़ूबी कहती है ये शादी हुई ना तो वो इन्हीं हीरो को पीस के खा लेगी। अंकल, ये हीरे खा लेने से आदमी मर जाता है ना? जी हाँ, हजम नहीं होते। अब उसने मुझसे मदद मांगी है, मैं उसे लेट डाउन कैसे कर दूं, खासतौर पे इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो दूसरों की खातिर जान दे देते हैं, मैं तो सिर्फ शादी कर रहा हूँ। एक ही बात है। नहीं, मैं सोचता हूँ बेचारी ज़ूबी के लिए यह कुर्बानी मैं दे ही देता हूँ, देखा जाएगा। जरूर बिल्कुल दीजिए। बस कल या परसों तक जाकर हम सिविल मैरिज कर लेंगे। वो कह रही थी कि सारा इंतजाम मैं खुद कर लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे जानती हो अच्छी तरह से काम वाम है ज़रा। अच्छा अंकल, आप ऐसा करें, मेरी स्वाद की बुकिंग बस कैंसिल करा दें, छोड़ें। आप सोच लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि ये चांस बार बार नहीं मिलता है। या आप मुझसे कह रहे हैं? मैं जानता हूँ ये स्वाद जाने का मेरी ज़िंदगी का गोल्डन चांस था जो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल क्या किया जाए, इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है। और जब वो रो रही थी, नहीं मैं उसे रोता नहीं देख सकता। मैं ये अंकल, मैं आज 12 बजे जाके उसकी स्कीम सुन ही लेता हूँ, देखा जाएगा। बस ठीक है। बेगम साहब बुला। हाँ अच्छा। साहबजादे रोमियो बन ही गए। अरे तुम यहाँ बैठे हो? मैं समझा कि मौसम निहायत खुशगवार है, कि घूमने घामने निकल गए होगे तुम। घूमने? ओ हो भाई, वाह, खूब याद दिलाया आपने शहीद भाई। आज रात चांदनी रात की सैर को चलेंगे। रात को? नहीं बनी, तुम्हारी बहन का मिजाज खराब होगा। अरे कमाल करते हैं शहीद भाई आप भी। देखिए ना, आज फुल मून है। अच्छा। नहीं भाई, कयामत आ जाएगी। भाई जब वो सो जाए ना तो निकल आइए। यार माफ करना उर्फी, तुम्हारी बहन कुछ कंप्यूटर किस्म की चीज है, तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर वो कयामत तक नहीं सोएंगी। उनकी अपनी कुछ जाति किस्म की हिस्सियात हैं। शहीद भाई बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है कि आज रात जाना, क्या समझे आप? देखिए, अगर आप रात को नहीं गए ना तो एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। दो जिंदगियां तबाह? अरे हाँ भाई, आप पहले वादा कीजिए कि मेरी मदद करेंगे कि नहीं, तो प्लीज। तो तुम। अरे भाई, चांदनी रात में किसी बाग में। अच्छा हाँ, सोचिए तो चलेंगे ना? गुड। अच्छा जनाब, ये क्या है? कोट हो गया, शर्ट हो गई, पैंट हो गया, ठीक। ओ बहुत देर हो गई, एक शावर ले लिया जाए जल्दी से। भाई सो जाइए अब, आपकी उम्र नहीं है अब 10-5 क्रीमें लगाने की। आज अजरा का फोन आया था, लड़की का दिमाग खराब हो गया, मैंने बहुत डांटा। अच्छा,
साहबजादी फरमा रही थी स्कूल में पढ़ाएंगी, सर्विस करेंगी। तो करने दीजिए ना। क्यों क्यों करने दूं? फूफी की सोबत में दिमाग खराब हो गया। मैंने अम्मा बेगम को भी लिख दिया कि उसे फौरन वापस भेज दें। भाई सो जाइए, नींद आ रही है। आपको तो हर वक्त नींद ही आती रहती है। अरे तो भाई आप भी सो जाइए ना, इसमें हर्जी क्या है आखिर? ओहो, अरे आपको लड़की की शादी करनी है या नहीं? इस वक्त कमाल है, इस वक्त कौन सा लड़का मिलेगा? आप कान खोल कर सुन लीजिए और अम्मा बेगम को भी बता दीजिए, मुझे अजरा को पढ़वाना नहीं है, उसकी शादी करनी। ये आम तौर पर लड़कियों के साथ यही होता है, आप कौन सी नई बात करनी है? यहाँ पर 2-4 अच्छे लड़के हैं मेरी नजर में। सुनिए, मेरा ख्याल है गजरा के लिए वो फिर सो गए। उर्फी मियां, इस बाग के औकात सैरो तफरी कुछ और होंगे, फिलहाल तो ये बंद पड़ा हुआ है। ओ आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी खोलता हूँ। यानी ये काम भी आपने बहुसनो खूबी कर ही लिया है? जी जी। कहिए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बाग है। पसंद आया आपको? भाई बहुत अच्छा है, रंग बिरंगे फूल हैं, महकार है, खुशबू है, और क्या चाहिए। देखिए, मैंने आपसे ना कहता था इस चांदनी रात में इस जैसे बाग में क्या लुत्फ आएगा है? चांदनी रात में लुत्फ तो आ रहा है, लेकिन तुम मुझे ले कहाँ है, कहीं चांदमारी ना हो जाए। ओहो, आप फिक्र ना करें, जरा देखिए तो किस खूबसूरत किस्म के पौधे लगे हुए। अच्छा ऐसा कीजिए, आप चहलकदमी करके इसे देखिए और मैं जरा बेंच नशी होकर इस पुरलुत्फ मंजर से दिल बहलाता हूँ। बुढ़ापे, यानी इस कदर खूबसूरत गुलाब तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे भैया। वाह वाह वाह। ला 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 ना 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 ला 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 ला। है ये कपड़े कहाँ हैं? अरे मारा, कपड़े कहाँ गए? देर भी हो रही है। ये क्या मुसीबत है? माय गॉड, 12 तो बज गए। मैं कितनी मुश्किल से आई हूं। आप कौन है? जी आप डरिए मत, मुझे मंसूर ने भेजा है। आपको मंसूर ने भेजा? जी। और वो खुद कहाँ है? तो असल में कुछ बीमार हो गए। ओह, मैं पहले ही जानती थी कि वो जरूर कोई गड़बड़ करेगा। क्या होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। असल में मंसूर कुछ वक्ती तौर पर बीमार हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आन के खुद मामला तय कर। ये वक्त बीमार पड़ने का था, अब जबकि कल हमारी शादी हो रही है। कल? ओहो, तब तो उनका बीमार पड़ना बड़ी गलत बात थी। बात यह है बीबी कि नर्वसनेस में कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ मंसूर शादी से डर गए हैं। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बार बार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फिक्र ना करें। असल में बाज इब्राज का हमला कुछ अचानक हो जाता है। मेरा तो ख्याल है मंसूर को ये स्कीम ही पसंद नहीं थी। तो बाय द वे, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए पूछिए। आपको मंसूर पसंद है? तो मेरा मतलब है कि इतने पसंद है कि पसंद वसंद क्या, बस आप जानते हैं डैडी मेरी शादी एक बिल्कुल बूढ़े आदमी से कर रहे हैं। ये तो बड़ी बुरी बात है। इसीलिए तो मैंने फैसला किया है कि मैं मंसूर से शादी कर लूंगी। मंसूर मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, अब तो खैर हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। खैर लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है, लेकिन इससे क्या होता है, बातें तो मजे की करते हैं। जी हाँ जी हाँ, मगर सारी जिंदगी महज बातें सुनने में तो नहीं गुजारी जा सकती। तो बहरहाल इन हालात में तो मंसूर बुरे नहीं है। बिल्कुल बुरे नहीं है, इसीलिए तो मैंने फैसला किया।
सिवाय इसके कि शादी के बाद ना आप लोगों के पास सिर्फ पैसा होगा और ना कोई घर। खैर, हम होटल में रह लेंगे, होटलों की कौन सी कमी। साहबजादी, आपको पैसे के बगैर कौन सा होटल वाला रख लेगा, बल्कि कोई भी नहीं रखेगा। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? पता नहीं, भी हो सकता है कि किसी पुराने से इलाके में, मसलन कब्रिस्तान के पीछे या नदी वगैरह के पास कोई छोटा सा कमरा मिल जाए आपको। कब्रिस्तान के पास? मजबूरी है, अच्छा है, बड़ा पुरसुकून माहौल होता है वहाँ। नहीं नहीं, हम कहीं और रह लेंगे। चलिए कहीं और रह लीजिएगा, इतना सा कमरा तो किसी झोपड़ी में भी मिल जाएगा। इतनी सी जगह में हम रहेंगे? तो आप बड़ी जगह लेकर क्या कीजिएगा, आपके पास ना सामान होगा ना कुछ, कहीं जमीन पर सोना होगा, एक कोने में कपड़े वगैरह धो लीजिएगा, दूसरे कोने में खाना पका लीजिएगा। अलबत्ता पानी भरने के लिए आपको साहबजादी जरा दूर जाना पड़ेगा। जी? पानी भरने मैं यानी हाँ, मुझे? जाहिर है, तो देखिए ना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, मसाला पीसना, झाड़ू देना, सौदा सुलूफ लाना, ये तमाम काम तो बहरहाल करने ही होंगे। मैं हरगिज हरगिज ये सब नहीं करूंगी, इम्पॉसिबल। तो साहबजादी ये तो कम है, आपको तो 10 और काम करने पड़ेंगे। गुर्बत बड़ी बुरी चीज है। खैर, मोहब्बत की खातिर तो ये तमाम चीजें आप हंसी खुशी झेल लेंगी। बर्तन धोने की? और खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार पड़ गया तो बस में बैठ के आपको डिस्पेंसरी जाना पड़ेगा, तो लाइन लगा के दवा लेनी होगी। और मैंने अर्ज किया ना कि मोहब्बत की खातिर तो इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देता है। ओह माय गॉड, चुप रहिए आप। मोहम्मद, जरा देखना बाहर कोई है। कौन है? मैं जा रही हूँ। जी, मगर सुनिए तो, वो मैं मंसूर से क्या कहूँ कि ये शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी? कभी भी नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। जी? मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मगर मंसूर का दिल टूट जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, ना मैं बर्तन धोऊंगी ना मैं मसाला पीसूंगी, कह दीजिएगा मंसूर। और सुनिए, वो बड़े मियाँ का क्या होगा? मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगी, आप फिक्र ना कीजिएगा। जाइए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैं कहाँ हूँ? बेगम तुम कहाँ हो? बकवास करने की जरूरत नहीं है, इधर देखो। आप बेगम नहीं हो सकते, गो कि आपका लहजा और अंदाज उनसे बहुत मिल रहा है। कौन हो तुम? कौन हो क्या मतलब? हम शरीफ आदमी है। और कौन है? शरीफ आदमी है? खाना मत ले जाके बंद कर दे, सुबह देखोगे। सरकार, हाँ, मैंने उधर एक और साया सा देखा है। अच्छा, तुम इसे पकड़ कर रखो, मैं उसे भी देखता हूँ। जी, उर्फी कहाँ हो? तो छोड़ मगर शरीफ आदमी को पकड़ता है भाई। उर्फी, आप लोग जरा इधर आइए। हेलो हेलो गाजी, आप अभी तक जाग रही हैं? देखिए शहीद भाई, मैं ना कहता था कि आज रात भला कोई सो सकता है। क्या मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि इस वक्त आप लोग थे कहाँ? अरे 14वीं का चांद है, चांदनी रात है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इस वक्त रात को 2 बजे आप लोग थे कहाँ? भाई चांद तो रात ही को निकलता। 2 बजे? 2 बज गए? ये वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। वक्त का एहसास क्यों होने लगा? गजब खुदा का, आधी रात को इस उम्र में। गाजी गाजी भाई, इस वक्त ये दर्दनाक जिक्र छेड़ने की क्या जरूरत है? भाई अगर आप जागी रही थी तो बागी में चली गई होती। कम से कम इन्हें तो एहसास होना चाहिए, 2 बच्चों के बाप हैं। मैं क्या, मैं तो खुद इनसे, मैं आज आप दोनों से पूछ के रहूंगी कि आप दोनों थे कहाँ। ना गाजी, ये ना पूछिएगा। काश आपने चांदनी में नहाए हुए शहर को देखा होता। वो बाग, उजले उजले फूल, वो चमेली की खुशबू बाखुदाए ख्वाब का सालम था। जी चाहता था कि कभी आंख ही ना खुले। तुम्हें क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ, इन्हें मुझे खुद घसीट के लेगा अपने साथ। आप लोग सोचते क्यों नहीं है कि आज 14वीं का चांद है?
कौन है खबीस का बच्चा? है तो सही। खानो मत, अब पकड़ लो तो शैतान के बच्चे को। शरीफों के घर में आके सीटियां बजाता है। अदवी की चांद पे ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी? भाई बाग में चहलकदमी करते रहे, इन खुशबू से महकते हुए फूलों को सूंघते रहे और गजलें गुनगुनाते रहे उर्दू मोहल्ला में। उर्फी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी ठीक तो कभी भी नहीं थी। काजी आपको क्या पता किस चांदनी में कितना सुकून होता है, कितना हुस्न होता है। अरे ये तुम कह रहे हो? तभी से ये हालत है। और इस हालत में आप इन्हें लिए घूमते रहे? मैं लिए घूमता रहा क्या मतलब? ये खुद मुझे लिए घूमते रहे। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ भी। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो इस हुलिये में? जी मम्मी जी वो मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम थे कहाँ? कहाँ थे तुम? मम्मी मैं तो बाहर बाग में था मम्मी। आज जरा चौथवी की रात है मम्मी, तो आज जरा। ओह मेरे खुदा, मैं पागल हो जाऊंगी, लोग दीवाने हो गए। अरे आहिस्ता बोलिए, डॉक्टर मना कर गया है। तो मंसूर मियाँ, क्या बहुत बुरा हुआ? बहुत ही बुरा हुआ। पहले तो मेरी चाबियां पता ही। मुझे याद आया कि भाई किसी की चाबियां मेरी जेब में पड़ी हुई हैं। देखिए कहीं ये आपकी तो नहीं है? अंकल ये आपके पास कैसे आई? भाई यही तो मुझे भी हैरत है कि मेरे पास कैसे आई। खैर तुम ये बताओ कि वहां क्या हुआ? वहाँ क्या होता, जाने कितनी देर उसने मेरा इंतजार किया होगा। तो खुदाया वो मुझसे अब शादी नहीं करेगी। हाँ वो भी यही कह रही थी। क्या? कौन क्या कह रही थी? भाई जूबी कह रही थी कि अब मैं मंसूर से शादी नहीं करूंगी। तो आप वहां गए थे क्या? बस इत्तेफाकन टहलते टहलते चला गया था। अच्छा अच्छा, तो उसने वाकई शादी से इनकार कर दिया है। अंकल देख सच सच बताएं प्लीज। तो मंसूर मियाँ, जूबी ने फैसला कर लिया है कि वो अब तुमसे शादी नहीं करेगी। और जूबी जब फैसला कर लेती है जी तो उस पर कायम रहती है। हाँ क्या समझे आप? हाँ। अब आप ये सुनिए कि वो स्वाद का टिकट जो है आपका, वो मेरी जेब में पड़ा हुआ है और मैंने आपके कमरे का भी इंतजाम कर दिया है। ओह अंकल, यू आर ग्रेट अंकल, थैंक यू वेरी मच अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू अंकल, थैंक यू। गुड, वेरी गुड। हेलो जी, जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ, बेशक 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 जी। कोई लड़की थी जी? पता नहीं क्या कही थी, कोई तस्करा कर रही थी कि मैं शादी के लिए रजामंद हूँ। क्या शादी के लिए रजामंद है? भाई मुझसे नहीं, पता नहीं किसका तस्करा कर रही थी। कुछ रो सी भी रही थी, किसी बूढ़े का तस्करा भी कर रही थी। नो नॉट अगेन। अरे भाई कमाल की लड़की थी, कही थी मुझे हर चीज मंजूर है, यानी मैं मसाला भी पीस लूंगी, मैं बर्तन भी धो लूंगी, मैं कपड़े भी धो लूंगी। कुछ माहिर धोबियात किस्म की लड़की लग रही थी। भाई माशाल्लाह उर्फी साहब, आप बहुत ही दिलचस्प आदमी है। बहुत नवाजिश आपकी। वैसे हुजूर आप भी बड़े अजीम इंसान हैं। शुक्रिया शुक्रिया। इसलिए कि जो आदमी फूलों से मोहब्बत कर सकता है तो ना वो जिंदगी में कभी किसी को दुख दे सकता है और ना कभी कोई गलत काम कर सकता है। भाई सच पूछिए तो ये फूल मेरी जिंदगी है, जिंदगी। हाँ बेशक बेशक। वैसे हुजूर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल करूं। जरूर जरूर भाई जरूर। आपने शादी की थी जी, मेरा मतलब है कि शादी के बाद ये नाजुक ख्यालियां भाई मेरी बच्ची भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। साहबजादी शादीशुदा है? भाई अभी तो बच्ची है, वैसे मैं उसकी शादी अपने एक दोस्त से कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब भाई आपने नाम सुना होगा, कुदरतुल्लाह साहब लाखों करोड़ों के मालिक हैं। हाँ जी, कुदरतुल्लाह। हाँ, जिनको वो दमा है। दमा? नहीं, दमा तो नहीं है। हाँ
सांस का मरज है उन्हें। जी हाँ, मुझे पता है। आपको शायद मालूम नहीं कि वो फूलों से बेइंतहा एलर्जिक है। क्या कहा? जी हाँ, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। खासकर गुलाब के फूलों को तो दूर दूर तक नहीं देख सकते हैं? आपको मालूम है, उन्होंने अपनी गुलाब के क्यारियों पर हल चलवा दिए। क्या कहा? गुलाब की क्यारियों पर हल चलवा दिए थे जी हाँ। कुदरतुल्लाह ने? बेशक। और जो कुछ बचे कुछ रह गए थे थोड़े बहुत, उनके ऊपर गधे छोड़ दिए, सब चढ़ गए। गुलाबों पर गधे हैं? हुजूर, आपको मालूम नहीं है साहब कि वो किस किस्म के आदमी हैं। मुझसे एक दिन कहने लगे कि भाई इससे अच्छा है कि इंसान गुलाब लगाए, उसकी बजाय जड़ी बूटियां क्यों ना लगा ले, भाई कम से कम हकीमों के काम आएंगी। लाहौल वला कुव्वत, यानी अजीब घामड़ आदमी। मैं तो उसे ऐसा नहीं समझता था। अरे साहब, आप क्या बात करते हैं? यानी जब मैंने सुना तो मैं खुद सुन के हैरान रह गया। यकीनन आपकी साहबजादी अगर आप ही जैसे आला ख्यालात की मालिक है तो समझिए कि आपने तो जैसे उनको जिंदा दफन कर दिया। नामुमकिन, नामुमकिन उर्फी साहब। मैं आज ही उसे फोन करके कहता हूं कि खबरदार आइंदा इधर आने का रुख कभी नहीं करना। यानी गजब खुदा का, गुलाबों की क्यारियों पर हल चलवा दिए, गधे छोड़वा दिए। गधा कहीं का, नामाकुल गधा। आप यहाँ साइन कर दें। अच्छा, भाई कहीं मुझे ज्यादा देर तो नहीं हो गई है? वो दरअसल तुम दोनों के लिए फूलों का ऑर्डर देना था ना, इसलिए। और जुबी इत्तेफाकन आपके डैडी से भी मुलाकात हो गई थी। डैडी से मुलाकात हुई थी? क्या कह रहे थे? वो कुदरतुल्लाह साहब का जिक्र निकल आया तो मेरे मुंह से इत्तेफाकन निकल गया कि वो शख्स तो गुलाब के फूलों का दुश्मन है, और ऐसी दो चार बातें। और फिर भाई मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके डैडी ने ये सुनते ही उस शख्स से फौरन सारे ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए और साफ कह दिया कि अब के अगर उसने उनके मकान पर कदम रखा है तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गोया वो बात खत्म हो गई। आप जरा जल्दी से यहाँ साइन कर लीजिए। हाँ, बस साइन ही तो करना है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपके डैडी को कि उन्होंने भला किस तरह अपने नाजों की पाली बेटी को उस आदमी के हवाले करने का फैसला किया था। तो अब हवाले नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके डैडी मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटी तो खुद लाखों की मालिक है, कोई फालतू है? फिर क्या? अरे बच्चों, फिर मुझे देर हो रही थी। मैंने सोचा कि तुम दोनों कितनी बेचैनी से इस्लामी का इंतजार कर रहे होगे, और मैंने तुम दोनों को मुबारकबाद भी तो देनी थी। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। देखिए, आपको साइन करना है तो आप साइन कर लीजिए। हाँ, साइन कीजिए। शाबाश, जल्दी कीजिए। मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। सोच लो, अभी वक्त है। बर्तन तो बर्तन, आपको मसाला भी पीसना पड़ेगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन मसाला नहीं पीसूंगी। जी, तो मैं पीसूंगा मसाला। फिर मैं नहीं जानती। जानना माना कुछ नहीं है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सारे मामलात अभी यहाँ तय हो जाएं, वरना स्वाद का टिकट तो मेरी जेब में है। तो चले जाओ, मैं तुम्हें रोक रही हूँ। ये क्या है भाई? साइन करें ना आप। कोई जरूरत नहीं साइन वाइन करने की। मैं बर्तन नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ। बर्तन नहीं धोएंगी? ठीक है, तो मैं भी स्वाद जा रहा हूं। फिर आपको कहीं नहीं जाना है? जी जी।